सर्विकल कैंसर जिसकी बहुत ज़्यादा आगाही मुहिम चल रही है। मैंने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाले हैं और पूरी जो केस स्टडीज़ हैं, जो कि 10 साल की केस स्टडीज़ हैं, उनकी मैंने समरी मेरे पास मौजूद है, वो मैंने केस स्टडी पढ़ी भी है। जो यूएस और स्कैंडिनेवियन है केस स्टडी, ये 2 अलग-अलग हैं। किस टाइम ड्यूरेशन से स्टार्ट हुई, किन-किन को ये डोज़ेज़ लगती हैं, जो मेडिसिन लग रही है, इसके ऊपर इतना तमाशा किया जा रहा है, इतनी बातें की जा रही हैं कि शायद ये जो फीमेल फर्टिलिटी है उसको ख़त्म करने के लिए है और फिर उसके बाद लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, छोटी बच्चियों को ही क्यों लग रही है, लड़कों को क्यों नहीं लग रही है, सर्विकल कैंसर के बारे में प्रॉपर आगाही दी नहीं गई है। सबसे पहले तो ये हुकूमत का फेलियर है कि उन्होंने पहले अवाम को एजुकेट ही नहीं किया और एकदम से ला के जी कह दिया जी ये वैक्सीन लगनी है। ये तो जादू टोने वाले लोग हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हर चीज़ का दम दरूद बाबे के पास तवीज़ डाले हुए हैं, ये वो वाली कौम है, उसको आपने एकदम से ला के बता दिया जी हम वैक्सीन दे रहे हैं, बच्चियों को लगेगी, 9 से 14 साल की लड़कियों को लगेगी बस। और और उसके बाद अवाम ने कहा जी ये आबादी कंट्रोल करने के लिए है, सिर्फ लड़कियों को क्यों लगनी है। तो मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स कोशिश करूंगी कि जितने सवालात हैं सोशल मीडिया पर इसके हवाले से चल रहे हैं, उसको क्या-क्या इसमें रियलिटीज़ हैं, उसके बाद आप फैसला करें कि ये ठीक है या गलत है। अब ये सर्विकल कैंसर है क्या? रहम के निचले हिस्से का जो कैंसर है, सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के बाद अगर फीमेल में बहुत ज़्यादा कोई कैंसर कॉमन है, ये डिज़ीज़ कैंसर की, क्योंकि बहुत सी किस्में हैं कैंसर की, तो वो होता है सर्विकल कैंसर, जो कि ख़वातीन में इसकी रेशो बहुत ज़्यादा है। और जिसकी वजह से पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि हर मतलब कहना चाहिए कि अभी तक जितनी भी स्क्रीनिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पर स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा होती नहीं है, अगर इसकी स्क्रीनिंग कर ली जाए तो इसको बहुत अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट किया जा सकता है। और वो स्किन के चूँकि बहुत निचले हिस्सों में हो जाकर होता है, तो उसको अपीयर होते-होते वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में ऑलरेडी चला गया होता है। जिसकी वजह से अगर समझिए कि 100 लड़कियाँ हैं जिनको सर्विकल कैंसर है, तो उनमें से 64 की डेथ होना पक्का है, क्योंकि उनको बहुत अर्ली डिटेक्ट नहीं किया गया, उनकी स्क्रीनिंग नहीं हुई, जब सिचुएशन वर्स्ट हो गई तो उनको डॉक्टर पे लेकर आया गया और उसके बाद पता चला कि अब इसका इलाज ही नहीं हो सकता है। तो बेसिकली मतलब अगर जो केस स्टडीज़ हैं, और पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और रिसेंटली इसकी तादाद बढ़ती जा रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने के डब्ल्यूएचओ और जो दूसरी पाकिस्तान के अंदर जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और जो बिल गेट्स की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेलफेयर का काम करती है, बेसिकली उन सब को मिला के फिर ये इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें पाकिस्तान के अंदर आबादी को देखते हुए जितनी डोजेस चाहिए थी वो उनकी सिरिंज इंजेक्शंस वो सब पाकिस्तान में पहुंचा दिया गया है। अब सबसे ज़्यादा डिबेट जो हो रही है वो ये कि एचपीवी की जो मेडिसिन लगाई जा रही है लड़कियों को, क्या वो सेफ है या नहीं है, या फिर ये सिर्फ लड़कियों को क्यों लगाई जा रही है, लड़कों को क्यों नहीं लगाई जा रही है। तो इसके बाद अभी रिसेंटली इन फरवरी 2025 194 में से 148 कंट्रीज जो कि डब्ल्यूएचओ के मेंबर्स हैं, उनके इम्यूनिंग जो पूरे मुल्क के अंदर प्रोग्राम सिस्टम होते हैं इम्यून सिस्टम के अंदर, उसमें इस वैक्सीन को ऐड कर दिया गया है। जैसे हिफाजती टीके हम अपने बच्चों को लगाते हैं बहुत अर्ली एजेस में, 2 साल का, 3 साल का, तो उनके ये जो पूरा सिस्टमैटिक है कि किस साल में कौन-कौन से इंजेक्शंस लगने हैं, वो उसमें ऐड कर दिए गए हैं और पाकिस्तान में भी अब इसको इस गिनती में शामिल हो गया है, जिसमें इसको अब आगे रेगुलर बेस पर ये इंजेक्शन लगाए जाएँगे लड़कियों को। और कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं, मैं आगे चल के इस पूरी वीडियो में आपको बताऊँगी कि कौन-कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर ना सिर्फ लड़कियों को, बल्कि लड़कों को भी ये वैक्सीन लगाई जाती है, जिसमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी शामिल हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़ भी शामिल हैं। तो ये पूरा जो सिस्टम चलाया जा रहा है, बेसिकली इसका मकसद ये है कि जो कैंसर अवेयरनेस है उसके लिए आगाही हो, बच्चियों को बचाया जा सके। और यूजुअली ऐसा ये होता है कि इनकी स्क्रीनिंग नहीं होती, जिसकी वजह से ये डिटेक्ट नहीं हो पाते। तो अब मैं वन बाय वन बताती हूँ कि कौन से कंट्री ने कब से कब तक ये सिस्टम में आना शुरू किया है। सबसे पहले G7 कंट्रीज की बात करते हैं, क्योंकि G7 टॉप हायरार्की है पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया के फैसले वहीं पर होते हैं। तो सबसे पहले अगर G7 की बात करें तो उस पर आता है सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका में ये प्रोग्राम 2006 से स्टार्ट हुआ था, जिसमें पहले तो लड़कियों को लगाए जाते थे, फिर लेटर ऑन 2011 में ये डोजेस लड़कों को भी लगना शुरू हो गई। वहां पर 2006 से ये प्रोग्राम स्टार्ट है। इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड में लड़कियों के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 2008 में और वहाँ पर लड़कियों को ये वैक्सीन 2008 से लग रही है। अब रेगुलर उन्होंने रिसेंटली 2018 में शामिल किया है लड़कों को भी।
लड़कों को भी ये मेडिसिन अब वहाँ पर रेगुलर लग रही है, ये वैक्सीन। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में 2009 से ये वैक्सीन लड़कियों को लगना स्टार्ट हो गई थी और लेटर ऑन 2018 में फिर जर्मनी में भी बॉयज़ को भी ये मेडिसिन लगना स्टार्ट हो गई है। इटली में ये 2008 से लड़कों और लड़कियों दोनों को लग रही है और जापान में ये रिसेंटली 2022 से ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसमें लड़के और लड़कियों दोनों को लग रही है। कनाडा में ऑल प्रोविंसेस में ये लड़के और लड़कियों को दोनों को लग रही है। फ्रांस में ये 2007 से लड़कियों को लगना स्टार्ट हुई, बट लेटर ऑन उन्होंने लड़कों को भी ये डोज लगाना स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा साउथ कोरिया, जिसने पूरी दुनिया अपने ऊपर बंद की हुई है, वो भी इस प्रोग्राम का हिस्सा है। स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, हर मुल्क इसमें अपने बच्चों को ये वैक्सीन लगवा रहा है। अब ये पूरे कंट्रीज़ के मैंने कंपैरिज़न आपको कर दिए कि यहाँ पर कब से स्टार्ट हुई, कब से बच्चों को लग रही है और उस पर केस स्टडीज़ कितनी आई हैं। अब लेकिन तमाशा तब लगा जब पाकिस्तान में आई है और फिर पाकिस्तान में जब आई है तो उन्होंने कहा नहीं जी ये तो इनफर्टाइल करने के लिए है, बच्चियाँ इससे प्रेग्नेंट नहीं होंगी। तो आप अगर थोड़ा-सा दिमाग लड़ाएँ और जाके स्टडी करें, यूएस की सबसे फेमस जो कि सबसे लॉन्ग टर्म है, 2018 में ये केस स्टडी जो पब्लिश हुई थी, गूगल पर आपको जाकर मिल जाएगी। आप उसमें जाके इसको स्टडी कर सकते हैं कि कैसे ट्रैक किया गया। इसके अलावा फ़िनलैंड ने, नॉर्वे ने, स्वीडन ने, इन्होंने अपनी-अपनी केस स्टडीज़ की हुई हैं। 2006 से जब से इन्होंने वैक्सीन बच्चियों को लगवाना स्टार्ट की थी, उनकी अपनी केस स्टडीज़ हैं ये देखने के लिए कि या इससे आगे लॉन्ग टर्म में जाके जो बच्चियाँ हैं, क्या उनके प्रेगनेंसी में कुछ मसले-मसाइल होंगे? तो उसका सिर्फ़ एक ही इम्पैक्ट था कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वो आगे चलकर जो सर्विकल कैंसर है, उनको वो नहीं हुआ। इसके अलावा उनके कोई प्रेगनेंसी में या उनके मिसकैरेजेज़ की रेशो जो है वो ज़्यादा नहीं हुई है। हाँ, कुछ जिनके इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उन लड़कियों को ऐसा होता है कि वैक्सीन लगने के बाद को कुछ तबीयत ख़राब हो जाती है, बुखार हो जाता है या वॉमिट्स वग़ैरह होती हैं, या फिर जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, उनको जब सिरिंज लगती है तो वहाँ पर वो रेडनेस आ जाती है। तो अभी तक मेडिकली जो कुछ प्रूफ हुआ है और मेडिकली जो मैंने केस स्टडीज़ देखी हैं, उनमें फ़िलहाल इस तरह की कोई भी बात नहीं है। लेकिन स्टिल अगर गवर्नमेंट ने इतने मैसिव जगह पर ये फ़ैसला लिया है ऑल ऑफ द सडन और ये मुहिम, आगाही मुहिम शुरू की है, जिसमें बच्चियों को, स्पेशली लड़कियों को, लड़कों को तो अभी नहीं लग रही है, जो लड़कियों को ये वैक्सीन लगाने का काम शुरू किया है, उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी बनती है कि इसको इतना कॉमन करें, बट लड़कियों जो वालिदैन हैं, उनके जो क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करें, डॉक्टर्स के पैनल बिठाएँ, एक हेल्दी डिबेट करें। अब ये सिर्फ़ अपने टिकटॉकर बनाते रहेंगे, पूरे के पूरे प्रेज़िडेंट देख लें, प्राइम मिनिस्टर देख लें, चीफ मिनिस्टर देख लें, बाहर के मुल्कों के दौरे करते रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने अवाम का ट्रस्ट गेन करना है, तो ऐसे लोगों को साथ मिलाएँ, ऐसे लोगों को शामिल करें, डॉक्टर्स के पैनल को, जो कि डायरेक्ट जो क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करें और बता सकें कि हाँ भई, आपके जो रिज़र्वेशंस हैं, वो गलत हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा तो कुछ होगा नहीं है, क्योंकि ये प्रायोरिटी थोड़ी है। बस आके गधों की तरह ठोक दो उनको वैक्सीन, आगे उनके जो मसले-मसाइल हैं, उनको थोड़ी एड्रेस करना